तो नमस्कार, स्वागत है। आज का वीडियो हमारा होने वाला है दक्षिण बस्तर के अंतर्गत, यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो बस्तर दंतेवाड़ा हैं उन जिलों में जो है सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जो भी उम्मीदवार हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है, वीडियो में पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को इसी तरह से जुड़ी जो है रोजगार का समाचार मिलता रहे। तो देखिए, आज का जो पद है स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर के लिए एक पद है। वेतन आप देख सकते हैं 39,875 रुपये हैं। ठीक है, कबड्डी प्रशिक्षक के लिए एक पद है, क्रिकेट प्रशिक्षक के लिए एक पद है। सभी के लिए सभी के लिए सैलरी सेम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किया किंग प्रशिक्षक, इसके लिए भी एक पद है। फिजियोथेरेपी के लिए एक पद है। अधीक्षिका बालिका के लिए भी एक पद है, इसमें 20,675 रुपये सैलरी है। उसके बाद भृत्य कलेक्टर के लिए एक पद है। कलेक्टर दर में है ना, ये आपका कलेक्ट्रेट के अंतर्गत भी आपको ड्यूटी करना रहेगा। उसके बाद रसोइया के लिए भी 4 पद हैं, कलेक्ट्रेट दर के अंतर्गत भी यहाँ पे ये भर्ती होने वाली है। तो नीचे जानेंगे सभी पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, क्या सभी छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाली है, फीस क्या लगने वाली है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी नीचे देखते हैं। चलिए, तो वीडियो में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अगर आप रोज़ाना जॉब से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो। ठीक है नीचे चलते हैं। देखिए, ये संविदा भर्ती के लिए जो है नियम एवं शर्तें हैं। मैं जब भी आपको भर्ती बताया हूँ, सब संविदा है, सीधी भर्ती है, बिना परीक्षा का ये भर्ती है। फॉर्म डालेंगे, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप इन पदों के लिए जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला है परीक्षा चयन प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात आगामी मई प्रथम दिन को 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। देखिए, 21 से 35 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए, यही इसमें बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर, पद क्रमांक 1 स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर विशिष्ट पद होने के कारण आवेदक की आयु 35 से 50 के बीच निर्धारित है तथा शेष पदों की आयु सीमा 1 एवं 2 अनुसार ही होगी। देखिए, सिर्फ एक ही पद के लिए 35 से 50 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है, बाकी पदों के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए, यही इसमें बोला गया है। ठीक है, संबंधित पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस्तर का हो, दंतेवाड़ा का ही हो, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले से हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा है वो बोला गया है, मांगा गया है। ठीक है, नीचे देखते हैं जो मेन पॉइंट है, मैं आप सबको बताता हूँ। 27 नंबर देखते हैं, उपरोक्त दर्शित शैक्षणिक अर्हता पाए जाने पर प्रथम प्राथमिकता जिले के स्थानीय निवासी को दिया जाएगा। जो दक्षिण बस्तर, दक्षिण दंतेवाड़ा वाला है ना, दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो जो जिला है उन्हीं लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर वहाँ विभाग को क्वालिफाइड या जैसा उसको उम्मीदवार चाहिए वैसा नहीं मिलता है तो दूसरे जिले के अभ्यर्थी को भी ले सकता है। ठीक है, द्वितीय प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी को दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा 27 नंबर, अब अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और तृतीय प्राथमिकता में अन्य राज्य के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, यही बोला है। समक्ष अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे 31 वाला पॉइंट और देखते हैं एक बार, भृत्य एवं रसोइया पद हेतु वॉक इन इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उक्त पदों के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं चयन समिति के समक्ष दक्षता परीक्षा किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, दक्षता परीक्षण किया जाएगा। रसोइया है तो आपका तो वहाँ पे बोल सकते हैं, आपको डेमो दिखाना है, जो भी बनाने बोलेगा बना देना है ना। अब देखते हैं शैक्षणिक अर्हता, सभी पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक अर्हता है, तो वो क्या क्या है वो देखते हैं। पहला देखते हैं, स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता खेल के क्षेत्र में
या जनसंचार में स्नातक होना अनिवार्य है। दूसरा है मीडिया संस्थान में विभिन्न खेल एवं अकादमी व खेल विभाग में खेल पत्रकारिता के कार्य अनुभव को वरीयता दिया जाएगा। जो खेल वेल के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट हैं या आपको एक्सपीरियंस है तो उनको प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। दूसरा देखें तो फिजियोथेरेपी पद के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यूजीसी से मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी डिग्री, राज्य से संबंधित लाइसेंस, शारीरिक दक्षता में निपुण होना अनिवार्य है। ठीक है। तीसरा अगर देखें डाइटेशियन या न्यूट्रिशन पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डाइटेशन एवं न्यूट्रिशन डिप्लोमा डिग्री, राज्य से संबंधित लाइसेंस, शारीरिक दक्षता में निपुण होना अनिवार्य है। इसमें भी आगे देखें चौथा नंबर प्रशिक्षक, इसमें कबड्डी है, बेसबॉल है, क्रिकेट है। किया किंग पद के लिए क्या क्या मांगा है वो देते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 60 NIS अथवा 1 वर्ष NIS पूर्णकालिक का समकक्ष डिप्लोमा एवं MPED अनिवार्य होना अनिवार्य है। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को प्राथमिकता दिया जाएगा। देखिए अगर आप अंतर्राष्ट्रीय या स्टेट लेवल कोई खेल करे हैं तो आप उसका भी यहाँ पे प्रमाण पत्र जो अटैच कर सकते हैं, आपको जो प्राथमिकता दिया जाएगा। आगे अब यहाँ पे 5वां नंबर देखिए अधीक्षिका बालिका पद है तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ठीक है। उसका प्रमाण पत्र होगा तो चलेगा, जैसे कि DCA PGDCA हैं या कोपा वाले हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर परीक्षा भी लिया जाएगा। देखिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा भी इसमें होने वाला है, आपका टेस्ट लिया जाएगा। और 6वां नंबर देखिए वृत्त एवं रसोईया पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे सिर्फ 12वीं पास मांगा है। कार्यालय कार्य में दक्ष होना चाहिए, कार्यालय का जो कार्य होता है वो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आप करने में सक्षम हो तो चलेगा। उसके बाद है भोजन पकाने में निपुण होना अनिवार्य है। उक्त के संबंध में भौतिक परीक्षा भी लिया जाएगा। देखिए इसमें आपको बोल देगा कि आज ये बनाइए, मतलब टेस्ट ही समझिए उसको, आपका दक्ष परीक्षा होगा। उसके बाद है चौथा अनुभवी को प्राथमिकता दिया जाएगा। जो एक्सपीरियंस है, अनुभव हो ले चुके हैं किसी भी फील्ड में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या किसी भी तरह के उस फील्ड में अगर एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का निर्णय संबंधी सत्यापन में अभ्यर्थी के अनुपस्थिति रहने पर अयोग्य माना जाएगा। देखिए अगर आप सत्यापन के टाइम में अगर आप वहाँ अनुपस्थित हैं, एब्सेंट है, तो आपको योग्य नहीं माना जाएगा, आपका नाम वहीं से काट दिया जाएगा। दूसरा देखते हैं चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा। नियुक्तिकर्ता के द्वारा वो किसको लेना चाह रहा है, किसको नहीं लेना चाह रहा है, उसी के ऊपर निर्णय लेना है। ठीक है। चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है। अगर नियुक्ति होने के बाद अगर जो नियुक्तिकर्ता उसको पता चलता है कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया है सत्यापन के लिए वो अगर डुप्लीकेट है, फेक है, तो आपको उसी समय निकाला जा सकता है। यही सब है। ये अन्य निर्देश आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको आवेदन फॉर्म चाहिए PDF तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है। ये देखिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप PDF देख रहे हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जाके वहाँ से डाउनलोड करिए और आपको नीचे में ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्म में जो जो पूछा गया है, जो जो पद के लिए पूछा गया है वो सब आपको जो है अटैच कर देना है और इसको जो है साइन सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट अगर मैं बताऊं तो जो जो पद के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है सभी के क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। आपका रोजगार पंजीयन, निवास, जाति और क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है। देखिए अब इतना सारा लगा के सभी जो कॉपी आप अटैच कर रहे हैं उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। फिर इसको स्पीड पोस्ट जो है आपको कर देनी है। ठीक है। कहाँ करना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ फर्स्ट में हेडिंग में दिया है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु 18/6 को समय 11 बजे से कार्यालय कलेक्टर, देखिए यहाँ पे दिया एड्रेस,
कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इसको जो है आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। चैनल में पहली बार हैं, अगर इसी तरह से रोज़ाना आप जॉब से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारे आज के डेट में और 5 वैकेंसी के बारे में हमने अभी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, 5 जिला में और भी वैकेंसी आया है जो कलेक्टर के अंतर्गत सीधी भर्ती है। तो अगर आप उस सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।